2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। वहीं इन चुनाव में पहले जातीय जनगणना का मुद्दा भी गरमाया था। इस बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा सियासी दांव चढ़ा। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रदेश में सत्ता वापसी पर कांग्रेस बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना कराएगी। प्रियंका गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराने के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने एमपी में बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। आइए आपको बताते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा था, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है, जो कि लाजमी भी है। सिंधिया इसलिए चर्चा का विषय बने हैं क्योंकि सिंधिया कभी कांग्रेस पार्टी में थे और आज प्रियंका गांधी पर वो हमलावर है। दरअसल प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े पोस्ट पर एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। ऐसे में प्रदेश जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए भरोसे को बनाने में समय लगता है, इस तरीके की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ अनुभव से भरोसा बनता है, यह अनुभव निष्ठा से बनता है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आपका भरोसा इसलिए आया क्योंकि ये सरकार कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सबका यही प्रयास है कि आपकी समस्याओं को गहराई से समझा जाए, इसलिए आपका भरोसा बना। प्रियंका ने कहा कि जब मेरी दादी यहाँ आई थी तो उन्होंने स्वामी आत्मानंद जी से कहा था कि हम यहाँ का विकास कराएंगे। आज उसी बात को भूपेश बघेल सरकार आगे बढ़ा रही है। प्रियंका गांधी ने जनसभा से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि देश भर में किसानों को मजबूत करने की बजाय उनकी कमर तोड़ी जा रही है। आपकी संपत्ति छीनकर अमीर उद्योगपतियों को दी जा रही है। बीजेपी की सरकार अमीरों के लिए चलती है। बीजेपी की सरकार आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। प्रियंका कहती हैं आगे कि अगर हमारी सरकार दोबारा यहां आएगी तो बिहार सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। वहीं प्रियंका गांधी के इस बयान पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है। दरअसल एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, 70 वर्षों में पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मोरारजी देसाई के समय में आया और कांग्रेस ने उसका विरोध किया। लागू हुआ तो वीपी सिंह सरकार में लागू हुआ और कांग्रेस ने फिर उसका विरोध किया। सिंधिया ने कहा कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ किया है तो पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, जहां 60% मंत्रिमंडल के सदस्य एससी, एसटी और ओबीसी से आते हैं। आरक्षण देने का कदम उठाया उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी ने उठाया। सिंधिया आगे कहते हैं कि 65 वर्ष राज किया देश में उन्होंने और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव में उत्सव की तरह ये नया विषय उन्होंने उठाया है। विकास की बात जनता के सामने उन्होंने कर तो दी, लेकिन उन्होंने किया क्या है। सिंधिया लगातार हमलावर रहे। सिंधिया लगातार प्रियंका गांधी के बयान पर जवाब देते दिखाई पड़े। आपको बता दें कि इससे पहले अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एमपी छत्तीसगढ़ में जीत का जो दावा किया था, राहुल गांधी के इसी बयान पर सिंधिया ने कहा था कि कुछ लोग दावा करने वाले होते कौन है और कुछ लोग जनता पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद पर विश्वास रखती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद के आधार पर ही पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के बयान से पहले कमलनाथ ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने समाज के वंचित तबके का मुद्दा उठाया है और वो सामाजिक न्याय की कसौटी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी और समाज के हर वर्ग को शासन और प्रशासन दोनों में न्यायोचित हिस्सेदारी दी जाएगी। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव से सामाजिक न्याय के साथ खड़ी रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला भी कांग्रेस की सरकार ने किया था, जिसे बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक खत्म कर दिया। अगर आप देखिए तो जब से जातिगत जनगणना का मुद्दा शुरू हुआ है, वार पलटवार की सियासत दिखाई पड़ रही है और अब कांग्रेस जमकर इन मुद्दों को उठा रही है और जातिगत जनगणना का मुद्दा प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी क्षेत्रों में उठाती हुई नजर आ रही है। बिहार सरकार ने बीते दिनों जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए, जिसमें एक खुलासा हुआ कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63% हिस्सा कवर करती है। इसके बाद राहुल गांधी समेत पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने यह कहते हुए इसका समर्थन किया कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तभी से ये विवाद एक तरीके से कह लीजिए शुरू हो गया है और इस पर कांग्रेस पार्टी से बड़ा मुद्दा बनाकर इसे अब चुनावों
में भी चुनावी जो राज्य हैं वहां पर भी संबोधनों में बोल रही है और चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। इन सब के बीच अब प्रियंका गांधी का ये जो बयान आया था उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर पलटवार किया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।